मेरे प्यारे देशवासियों, कहिए कैसे हैं आप। मैं सुमित्रा सिंह महिला तूफान चैनल की ओर से आज एक और नया टॉपिक लेके आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुई हूँ। आज का टॉपिक है मेरा भाग्य क्या है। भाग्य मीन्स लक। व्हाट इज लक? लक क्या है? तो हम भारतीयों का जो सोच है वो अधिकांशतः भाग्य पे डिपेंडेंट रहता है। तो भाग्य में हम लोग क्या क्या डिपेंड रखते हैं या भाग्य भरोसे छोड़ देते हैं। तो शादी विवाह कहा जाता है कि हमारी जोड़ी जो है वो ऊपर से बन के आती है और जो हमारी किस्मत में लिखा वही हम लोगों को मिलेगा। दूसरा, भाग्य के लिए हम लोगों का क्या सोच है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो भी भाग्य भरोसे होते हैं। तीसरा, हम लोग कैरियर है वो भी हम लोग भाग्य के भरोसे ही छोड़ते हैं कि जिसके जो भाग्य में कुंडली बनती है कि कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य, बहुत सारे सीरियल भी इस पे हैं और जो बहुत पॉपुलर है और चलते भी हैं। तो भाग्य पे इतना ज़्यादा हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि भाग्य को बहुत बड़ा समझा जाता है कि भाग्य में लिखा होगा तभी मिलेगा, भाग्य में नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग भाग्य के भरोसे विवाह, अपनी जो संतान, बच्चे, कैरियर, बिजनेस, इन सारी चीज़ों को हम भाग्य से जोड़ के ही देखते हैं। तो मैं सुमित्रा सिंह आप लोगों से पूछती हूँ, मेरे जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। आप लोग भाग्य के भरोसे क्या बैठे हैं? भाग्य को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? इस चीज़ के बारे में अपना जो आपका सोच है वो कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा। भाग्य भरोसे नहीं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कीजिएगा, सोच समझ के आपको अच्छा लगे तो बेनिफिशियल रहे, आपके जीवन को बदल रहा है। अगर मेरा वीडियो कुछ लाइफ में चेंजिंग आ रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सक्सेस की सीढ़ी बना रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का टॉपिक है मेरा कि भाग्य क्या है। क्या हमें भाग्य के भरोसे बैठे रहना चाहिए या कुछ करना चाहिए? तो इस भाग्य जैसी चीज को जो धार्मिक, एक तरह से हम कहें धार्मिक रूप से मान्यता प्राप्त है, इस पे हम लोगों का बहुत ट्रस्ट है कि भाग्य में अगर ये लिखा होगा तो वो मिलेगा, अगर भाग्य में अच्छा पति लिखा है तो हमें मिल जाएगा, नहीं लिखा है तो फिर जैसा वैसा मिलेगा। फिर भाग्य में अगर बेटा का सुख है तो वो संतान का सुख है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। कुंडली बन रहा है, बहुत सारा चीज़ हो रही है इस तरह से जो हमारे देश में है। बहुत सारे जो कहें धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग कुंडली बना रहे हैं और उस कुंडली के थ्रू शादी विवाह भी हो रहा है कि अगर लड़का मांगलिक है तो लड़की फिर उसका शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी धार्मिक समस्याएं हैं। तो इन सब से हम अपनी सोच को एक स्मार्ट सोच के रूप में कैसे आगे बढ़े, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को चूज करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ कि आप लोगों की राय इस पर क्या है। क्या आप भाग्य को लेकर कुछ और वीडियो आप चाहेंगे कि मैं बनाऊं, या भाग्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उसे फिर नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं उसे एक्सप्लेन करेंगी और उस टाइप का वीडियो आप लेके आपके सामने प्रेजेंट होंगी। तो भाग्य के भरोसे बैठे रहना कहाँ तक उचित है, क्या ये सही है? मेरा मानना है कि भाग्य नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, कर्म ही प्रधान है। आपके द्वारा जो किया गया कर्म है उसी से आपका भाग्य निर्धारित होता है। अगर आप बैठे हैं तो आपका भाग्य भी बैठा हुआ है। अगर आप चलते हैं, चल रहे हैं तो आपका भाग्य भी आपके साथ चल रहा है। अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपका भाग्य भी आपके साथ दौड़ रहा है। अगर आप उड़ रहे हैं तो आपका भाग्य भी आपके साथ उड़ रहा है। ठीक है, तो भाग्य का डिफिनेशन मेरे लिए ये है। अब आप अगर भाग्य भरोसे बैठे हैं, स्पेशली महिलाएं,
जो भाग्य भरोसे बैठी है कि मेरे भाग्य में होगा तो ऐसा होगा, मेरे भाग्य में होगा तो अच्छा पति मिलेंगे, संतान का सुख मिलेगा, कैरियर बनेगा। कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाग्य होगा तो पास हो जाएंगे, जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब। नहीं भाग्य होगा तो नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ अगर आप भी सोच रहे हैं और इसमें फंस रहे हैं तो आप इससे बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। क्यों? भाग्य नाम की चीज़ अगर होती तो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, बहुत प्रेम से, बहुत हृदय के साथ, बहुत प्यार से एक आंसर रिप्लाई कीजिए। आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि अगर मान लेते हैं बच्चे कैसे होते हैं, विवाह के बाद होते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चे भाग्य से ही मिलते हैं तो विवाह के पहले क्यों नहीं मिल जाते हैं? क्यों? उसके लिए भी हमें कर्म करना पड़ता है, विवाह करनी पड़ती है, अपने खानदान को आगे बढ़ाना पड़ता है, उसके लिए भी हम कर्म करते हैं। तो उसमें अब आता है कि ठीक है बच्चे कर्म से आते हैं, तो फिर भाग्य से बेटा और बेटी क्या है? तो इस टॉपिक को मैं, इस मामले को मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगी, लेकिन मैं बताऊंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। भाग्य के भरोसे आपको संतान का सुख बेटा या बेटी नहीं मिलता है। कैसे मिलता है? साइंस आपको पता है, आप लोगों को समझ में आता है कि साइंस के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि बेटा बेटी कैसे होता है। तो भाग्य के भरोसे या किसी को बांझ करना, किसी को परेशान करना कि इसके भाग्य में ये नहीं है, ये ऐसा नहीं कर पा रही है, बेटे को जन्म नहीं दे पा रही है, तो इस तरह से जो महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो प्रताड़ित करना बंद कीजिए, क्योंकि भाग्य नाम की ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। और ये सोचना भी मुझे बहुत अजीब सा लगता है समाज में कि एक इंसान जब विवाह करता है, विवाह के बंधन में बन जाता है, तो उसका भाग्य उसकी वाइफ के भाग्य से जुड़ जाता है। अगर सचमुच ऐसा होता तब तो दुनिया जो भाग्य, आप पता कीजिए कि भाग्यशाली लड़की उसी से अपने बेटे का विवाह कर दीजिए। आपका बेटा अगर नालायक है, कुछ नहीं करता है, तो वो करने लगेगा। ऐसा कुछ होता नहीं है रियल में, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल, हाँ ये हो सकता है कि अगर लड़की इंटेलिजेंट है, समझदार है, संयमित है, खुले दिमाग, अच्छे विचारों वाली है, संस्कारों वाली है, तो वो अपने पति को धीरे धीरे कॉन्फिडेंट में लेके, अगर नालायक है तो उसे लायक बना सकती है, ये एक अलग बात है। लेकिन वैसी लड़की से विवाह करने से बेटे का भाग्य बदल जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। अगर ऐसा दिखता तो फिर इंडिया में जितने लड़के हैं सबका भाग्य कुछ बदल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उससे जो वो वर्तमान में जो एक्शन लेते हैं, जॉब में है, बिजनेस में है, जो भी, तो उसी में अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उन्हीं का रिजल्ट होता है कि आगे वो प्रोग्रेस करते हैं। जैसे कोई जॉब के साथ साथ उस एग्ज़ाम का ही प्रिपरेशन करते रहता है, फिर एग्ज़ाम देता है, फिर मेहनत करता है तो रंग आ जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है। इसमें ऐसा नहीं कहा जाए कि लड़की का भाग्य था, उसका सरकारी नौकरी लग गया, और इस लड़की के तो ऐसे पैर के लक्षण है, ऐसा भाग्य है कि जो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था वो चौपट हो गया, या लड़का अच्छा था एक्सीडेंट हो गया। तो वो भाग्य को सीधे डायरेक्ट हम महिलाओं से ही जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे करके हमें इनडायरेक्टली प्रताड़ित किया जाता है। तो इस अंधविश्वास से आप उभर बाहर आइए, भाग्य को इस तरह से जोड़ के किसी को टॉर्चर मत कीजिए, ठीक है। और मैं भाग्य से रिलेटिव आप लोगों को आँख खोलने के लिए एक पीके जो फिल्म था आमिर खान का, उसमें अनुष्का शर्मा जो हीरोइन थी, ये फिल्म एक भारत में बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे हम लोग, भगवान है रियल में, कुछ तो सच्चाई है, लेकिन भगवान है तो भगवान हमें कर्मों का ही फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाग्य के भरोसे कोई बैठा है तो उसे अचानक से संपत्ति धन मिल जाएगा, या कोई कम मेहनत कर रहा है उसे ज़्यादा फल मिला। कम मेहनत कर रहा है मतलब वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, मेंटली वर्क कर रहा है, ना कि फिजिकली कर रहा है। जैसे कि एक रिक्शा चला, वो भी वर्क, मेहनत तो कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क क्या है कि वो माइंड डेवलप है, माइंड से रिलेटिव कोई वर्क कर रहा है, स्मार्ट वर्क कर रहा है, स्मार्ट तरीके से कर रहा है, तो वो स्मार्ट वर्क है। तो स्मार्ट वर्क करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, भाग्य क्या है, कर्म क्या है,
तो भाग्य को लेके मैं इस फिल्म के एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि उसमें कहा गया कि अनुष्का शर्मा को एक लड़का प्रेम करेगा, उसके बाद उसको छोड़ देगा। लेकिन बाद में उस फिल्म में दिखाया गया कि अनुष्का शर्मा से जो प्रेम करते थे, सुशांत सिंह राजपूत का उसमें रोल है, तो वो उसे छोड़ते नहीं, लास्ट में उसका कॉल आ जाता है। और जो पंडित बाबा कह रहे थे, उनके बहुत लोगों के सामने कॉल आ जाता है कि मैं तुम्हें अभी तक याद करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं हूँ। इस तरह का इमोशनल रोमांटिक सीन वहाँ क्रिएट हो जाता है। तो इससे वो जो पंडित की बातें थी, वो जो थे क्या बोलेंगे उनको, जो महापंडित कहेंगे या जो धर्म के पुजारी थे, उनका जो भ्रम था वो सब लोगों के सामने टूट जाता है। तो पीके फिल्म में ये रियलिटी दिखाया गया है कि भाग्य नाम की चीज़ या पंडितों के द्वारा जो बनाए गए मंदिरों में भगवान है, ये सब रियलिटी हकीकत नहीं है। तो इस तरह हम भाग्य के भरोसे बैठ के नहीं रह सकते हैं, और भाग्य कर्म करने से ही चलता है, भाग्य के भरोसे हम बैठ के नहीं रह सकते हैं। तो भाग्य क्या है? भाग्य क्या है? हमारा कर्मों का फल ही हमारा भाग्य है। जैसे कि माँ बाप के विरुद्ध होकर हम विवाह करते हैं, अपने धर्म संप्रदाय सबसे अलग रख के, फिर बाद में हम उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, फिर हमारा तलाक हो जाता है या कुछ भी हो जाता है। तो इसमें क्या हम भाग्य को दोष देंगे? नहीं, वो आपका कर्म का फल है, कर्म का फल है। ठीक है, तो हर कर्म और भाग्य को आप अलग अलग रूप में देख सकते हैं, लेकिन भाग्य नाम की चीज़ मेरे अनुसार कुछ होता नहीं, नथिंग, कुछ नहीं है भाग्य। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है, और अगर भाग्य है तो जैसा आप करोगे वैसा ही आपके साथ भाग्य भी साथ देगा। जैसे एक कथन भी है कि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। तो भाग्य भी उसी का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो आज का टॉपिक बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि आप भाग्य के भरोसे ना बैठे रहें, और आपको जो सही लगता है अपने हुनर को पहचानें, और उस हुनर के काबिलियत के दम पे आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, कुछ इनकम का स्रोत बढ़ाएं, अर्निंग करें, और अपना टैलेंट को और निखारें, और एक सबल प्रबल इंसान के रूप में अपने आप को देखें। और मानसिक जो धार्मिक मानसिकता है या रूढ़िवादी जो मानसिकता है, इन मानसिकता से मैं उन मदर इन लॉ जो होती हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि आप इस सोच से बाहर आए कि आपकी जो बहू है वो भाग्य लेके आएगी या दुर्भाग्य की लक्ष्मी है, ये वैसा जो भी बोला जाता है, उन सब चीज़ों को आप छोड़ें और आप एक सकारात्मक सोच के साथ आज की महिला से जुड़े और आज का जो माहौल है उससे एडजस्ट हो जाएं, और थोड़ा सा जो आपकी बहू है वही आज की नारी है, तो उन्हें भी भाग्य के भरोसे या भाग्य को लेकर उन्हें आप भला बुरा ना कहें, और जिससे हमारे समाज में एक स्वस्थ मानसिकता का जन्म होगा और महिलाएं कम प्रताड़ित की जाएंगी और सभी अपने जीवन में कुछ करेंगी, आगे बढ़ेंगे। इन्हीं कथनों के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करती हूँ। अगर मेरा ये संदेश आप लोगों को अच्छा लगे और भाग्य के भरोसे आप लोग बिल्कुल ना बैठें, और भाग्य को लेके कोई भी मनगढ़ंत कहानी मन में ना पाले कि भाग्य होगा तो नौकरी मिलेगी। जैसे कि भाग्य से अगर नौकरी मिलती ना तो बहुतों को मिल जाती, कुछ करना की ज़रूरत ही नहीं था। लेकिन नौकरी के लिए फॉर्म भरना पड़ता है ना, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, और जो लोग सारी चीज़ों को बारीकी से स्टेप बाय स्टेप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बुक खरीदते हैं, मेहनत करते हैं, फॉर्म भरते हैं, बहुत सारा, एक बार फेल होते फिर दोबारा आइडिया मिलते जाता है, फिर जो गलतियां की रहती है उसे सुधारते हैं, फिर आगे बढ़े, तब उनका प्रोग्रेस होता है, गवर्नमेंट जॉब मिलता है। और जो एक बार में ही अच्छा मेहनत करता है, सारी जो गलती कर चुके हैं या जो सक्सेसफुल है उनसे रास्ता पूछ के उसी रास्ते पे चलता है। जैसे मान लेते हैं कि मुझे मुंबई जाना है, कोई कार मुंबई जा रही है, लोग जा रहे हैं, तो उनके पीछे अगर मैं अपना कार लगा देती हूँ तो मैं तुरंत मुंबई पहुँच जाऊँगी। लेकिन अगर मैं खुद से मेहनत कर करके बिना गाइडलाइंस का अगर मुंबई जाना चाहूँगी, मुझे रास्ता नहीं पता है, तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए जो लोग वैसा अपनाते हैं वो आगे बढ़ते हैं।
तो भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, इससे आप आगे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।